वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। यानी हम इसके अंदर देखेंगे कि एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं, या उसकी स्लोप या उसको हम डिराइव या उसकी डेरिवेशन देख सकते हैं। ठीक है, अब आपने देखिए हमने जो पढ़ा है इनिशियल जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी, हम पढ़ते थे कि हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता था। सही है, और अब डोमेन क्या है, हमारे पास x है। ठीक है, डोमेन क्या है, x है। ज़रूरी नहीं है x ही हो, आपकी मर्ज़ी, आप a b c कुछ भी रख सकते हो, इससे कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि वो जो फंक्शन है मेरे पास किसके बराबर है, साइन के बराबर है। सही है, साइन फंक्शन आ गया, डोमेन क्या है, x ही रखती है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं क्या बात कर सकता हूँ, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो हमारे पास क्या होता था, हम करते थे डी वाई, डोमेन के अंदर x है और किसके y रेंज आएगी, और x यानी y जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो हमारे पास dx आ गया। ठीक है, अब ऐसा यहाँ नहीं हो रहा। अब हमारे पास वो कहता है कि हमारे पास जो है ना, हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, मिसाल के तौर पे ये है। ठीक है, अब वो बराबर है या नहीं वो अलग बात है। सही है ना, वो इधर बराबर है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बराबर होगा तो जब भी डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, पर इसका फंक्शन होना चाहिए। ठीक है ना, वाई वर्सेस एक्स जैसे ग्राफ बनता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अब मेरे पास वो कह रहा है ये एक दूसरा फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ टी भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस वाले फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स फंक्शन। तो इसको ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डी, कौन सा फंक्शन कह रहा हूँ भाई, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ब्रैकेट बंद किया, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स नहीं, अब वाई होता था ना इधर वाई, तो वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे। अब ये पूरे का पूरा फंक्शन इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी जी ऑफ एक्स के बदले हमारे पास हो गया जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से होता था। अब ऐसे इस तरह से डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती। ठीक है, फिर क्या करें, एक मेथड अप्लाई कर लें तो हमारा काम हो सकता है। इसको मैं कह लेता हूँ, डी एस, इसको बल्कि मैं कह लेता हूँ ये मेरे पास कोई एस वेरिएबल है। सही है, और ये जो चीज़ है ना, ये वाली, इसको मैं एस के टी के बराबर के लेता हूँ। सही है ना, जैसे हमारे पास फिजिक्स में हम लेते हैं ना गेज बाय की, वो नहीं है चीज़, ये फिर ऐसी एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डी डी डी। ठीक है, और मेरे पास क्या हो जाएगा, डी एस बाय डी, इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी टी के रिस्पेक्ट में। अगर इधर से देखो, आप इधर से देखो, ये हमारे पास इस तरह से हो रहा है। अब एक बात ये है कि अभी भी हमारे पास इस तरह से इसकी डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगी। फिर क्या करें, फिर हम कहते हैं कि हमारे पास अगर मैं इनको डिफरेंशिएट कर लूँ, इन दोनों को, और मैं डिवाइड करवा लूँ, तो मेरे पास गेज बाई जी आ जाएगा। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अब इसको अलग फंक्शन मानो, इसको मैं अलग फंक्शन मान के इसको और इसको डिफरेंशिएट कर लूँ इंडिविजुअल, और दोनों को डिवाइड करवा लूँ, तो मेरे पास डी एस बाई डी की आ जाएगा। यही वाली चीज़ आएगी, एफ ऑफ एक्स बराबर है एस के, इधर मैंने लिखा और मुझे इसके करीब ही लिखना था, आप कंफ्यूज हो जाओगे इससे। सही है ना, हम एक क्वेश्चन भी लेंगे इसके ऊपर। सही है ना, पहले आप इसको समझिए एक जनरल मेथड क्या है। तो हमारे पास ये हो जाएगा डी एस, कलर चेंज करते हैं। सही है, हमारे पास हो जाएगा एस, यानी डी एस हो जाएगा। क्लियर है, डी एस भाई किसके पास जा रहा है, एक्स के पास। सही है, एक्स के पास जा रहा है, ये एक चीज़ आ गई। अब इधर क्या है हमारे पास, डी टी, किसके पास जा रहा है, एक्स के पास जा रहा है। किसके पास जा रहा है भाई, एक्स के पास जा रहा है। ऐसा ही है ना, अपन को क्या चाहिए, डी एस बाई डी टी चाहिए। तो अब आप सिंपली खुद से अंदाज़ा लगा लो किसको क्या डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल डी एस बाई डी टी और डी एक्स। सही है, और इसको डिवाइड करवा लोगे इसके ऊपर, सिंपल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो आपके पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एग्जैक्टली कैंसिल आउट होंगे ये, तो आपके पास गेज बाई गे की आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैंने लिखा है इसको, पता है क्या लिखा, मैंने लिखा है इसको, अगर आपको दिखाऊं तो मैंने लिखा है इसको डी टी बाई डी एक्स। सही है, आपको पता है रेसिप्रोकल साइन होगा तो डी एस इधर इधर ही रहेगा, डी एक्स ऐसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, डी एक्स बाई डी टी।
तो अपने पास ये कैंसिल, तो अपने पास क्या आ जाएगा ds बाई dt। सही है, क्लियर है। तो इस मेथड को लेकर चलना है, ठीक है, इंडिविजुअल। अब क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको एक बेहतर आइडिया हो जाए। हमने टेक्निक यही अप्लाई करनी है, टेक्निक यही लेके चलनी है। तो अब क्या करें, इसको हम रखते हैं साइड पर, इसको भी रखते हैं साइड पर, सही है, और इसको भी साइड पे लेके आते हैं, सही है। फिर अभी इसको क्लियरली समझेंगे आखिर ये हमारे पास हो क्या रहा है। और कलर बिल्कुल ही अलग लेते हैं कोई इस बार। ये लो, मेरे पास कोई फंक्शन है, मुझे नहीं पता वो फंक्शन क्या है, सही है, बस उसको हम कह लेते हैं, बस के मुझे मालूम ही है मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। तो वो फंक्शन है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई है t tan x, उसको स्क्वायर में कर लेते हैं, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू कौन से फंक्शन, विद रिस्पेक्ट टू कोटेंजेंट फंक्शन। जरूरी नहीं कोटेंजेंट हो, कोई भी हो सकता है, सही है। और ये क्यूब है, ये एक क्वेश्चन था मुझे याद है, सही है। अब क्या करें, तो इसका मतलब है बिल्कुल वही चीज़ है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ये वाला हमारे पास कहाँ था, ये कहाँ गया, ये वाला, सही है। हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, इस जी ऑफ एक्स फंक्शन के उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ कि मेरे पास जो है ना डी, इसको मैं यानी डी tan x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x तो नहीं करेंगे ना, यानी इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा कोटेंजेंट क्यूब x, सही है। ये हमारे पास इसके, अभी क्या करें, अभी तो पॉसिबल है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, कैसे करोगे। तो अब एक टेक्निक लगा सकते हो, जैसे मैंने इसको क्या कहा था मिसाल के तौर पे। अब जरूरी नहीं है एस टी, कुछ भी किसी के भी बराबर कर सकते हो आप। इसको एस के बराबर मान लो, इसको आप मान लो इसको आप टी के बराबर मान लो, ऐसा ही कह रहा हूँ, जरूरी नहीं आप ये यूज करो, सबकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये tan x किसके बराबर लिया अपन इस फंक्शन के, तो अपने पास हो जाएगा t, और इस वैल्यू की जगह क्या लिखेंगे, इसको शॉर्ट करने के लिए यानी छोटा करने के लिए ऐसा करो, तो अपने पास हो जाएगा s, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में, ऐसा ही है। अभी क्या करें, अभी हमारे पास इम्पॉसिबल है, अभी हमारे पास इम्पॉसिबल है। कैसे, अगर आप s की वैल्यू लिखते हो, s की वैल्यू क्या है आपके पास, s इज इक्वल टू tan x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dt, सही है ना। अब डोमेन क्या होती है, x है, और अगर उसकी जो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं वो भी वही वेरिएबल होना चाहिए, समथिंग इनटू समथिंग। क्या मतलब हुआ, जो डोमेन में जो भी हमारे पास वो लिखा हुआ होती है फंक्शन, कोई भी हो सकता है, साइन और अलजेब्रा कोई सा भी, उसकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x होता है या थीटा है, कोई भी वेरिएबल होता है, वो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। मगर इधर क्या काम हो रहा है, इधर हमारे ये देखिए tan लिखा हुआ है, सही ना, ये वाला t और ये वाला अलग है, यानी इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ बड़ा करके, तो अभी t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इधर चेन रूल भी अप्लाई नहीं हो सकता, सही है ना। चेन रूल भी अप्लाई करोगे तो एक बार तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा, और अगली बार फिर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा tan विदाउट पावर, सही है ना। विदाउट पावर करोगे तो वो t के रिस्पेक्ट में करोगे, अब इधर x से इधर t हो ही नहीं सकता, तो चेन रूल तो आपका आप निकाल दो अभी के लिए, अभी तो नहीं हो सकता चेन रूल से। अब क्या करें, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। अब इसके बिना भी हम कर सकते हैं, वो किस तरह से करेंगे, तो देखिए उसके हम इस तरह से करेंगे, हमारे पास जो है ना, अगर मैं इन दोनों को इंडिविजुअल डिराइव कर लूँ तो हमारे पास यही आ जाएगा ds बाई dt। क्या मतलब हुआ, रफर करते हैं यहाँ पर, रफर, ठीक है, रफर करते हैं। इधर मेरे पास क्या है, इसको मैंने एक फंक्शन इस पूरे को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ओवरऑल, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, s है, तो हमारे पास ये क्या है, अगर इसको मैं डिराइव करूं, इसको हमारे पास क्या है, ds किसके रिस्पेक्ट में होगा, अभी इसके रिस्पेक्ट में नहीं, इसके अंदर क्या फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में देखो, तो अपने पास x के पास जा रहा है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ds बाई dx, सॉरी x नहीं बोल रहा हूँ, s बोल रहा हूँ, ds बाई dx, ठीक है। ये अपने पास एक फंक्शन आएगा। अगर इसको देखो, इसका कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ये अपने पास क्या आ जाएगा, dt बाय अंदर डोमेन क्या है, dx है ना। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करवा लूँ तो एग्जैक्टली यही चीज आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है ना। यानी इन दोनों, इसका डेरिवेटिव निकाल के और इसका डेरिवेटिव निकाल लूँ तो मेरे पास ds dt आएगा। आप चेक कर सकते हो डिवाइड करवा के, अपने पास क्या है, ds बाई dt और dx, सही है।
और अपन डिवाइड करवा लें अगर कौन से वाला फंक्शन, डी टी ओवर डी एक्स, तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास ये कैंसिल सही है ना, रेसिप्रोकल होगा आपको पता है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, डी एस बाय डी टी आ जाएगा। एग्जैक्टली वही चीज आएगी, सिर्फ बताने का मकसद यही था। अब हम अपनी जो कैलकुलेशन है वो स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, सिंपल, आप जो है ना इसका डिफ्रेंसिएशन होगी डी एस बाय, रफर कर रहे हैं इधर, डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी एक्स, डी एस बाई डी एक्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एस किसके बराबर, एस बोल रहा हूँ, तो हमारे पास ये है 10x स्क्वायर के विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अभी देखिए आराम से हो सकता है, चेन रूल अप्लाई होगा, इधर पावर रूल भी अप्लाई होगा, चेन रूल भी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, अब मैं डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव निकाल लूँ 10x, सही है, और फिर विदाउट पावर इसका जब डेरिवेटिव लिया जाएगा 10 का, तो आपको पता है 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर का। तो अपने पास क्या आ जाएगा, बल्कि टाइम्स सेक स्क्वायर, सही है। ये अपने पास किसका है, डी एस बाई डी एक्स, सही है। अपन को क्या चाहिए, डी एस बाई डी टी, ठीक है। तो इनको डिवाइड करवा लेंगे, सिर्फ ये वाला निकाल लिया अपन ने, इसको लिखे रहने दो, ठीक है। अब अपन को किसका निकालना है, अब अपन को निकालना है डी टी बाई डी एक्स, सही है। तो अपने पास क्या है, डी टी किसके पास जा रहा है, डी एक्स के पास जा रहा है, क्लियर है। अपने पास क्या हो जाएगा, डी टी किसके बराबर है, टी बराबर है कोट एक्स इज क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है। अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा 3 इधर आ जाएगा, कोट अपने पास जो है ना वो इधर आ जाएगा, सही है ना, कोटेंजन अपने पास इधर आएगा और कोटेंजन की एक पावर कम हो जाएगी जो कि 2 हो जाएगी। और फिर विदाउट पावर जब कोटेंजन का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो अपने पास क्या आएगा, वो अपने पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर, सही है ना। अपने पास क्या होता है वो कोसेक, ये हमने सारे पढ़ रखे हैं, कोसेक स्क्वायर के। अब इसका भी डेरिवेटिव आ गया डी एस बाई डी एक्स और डी टी बाई डी एक्स, इन दोनों को डिवाइड करवा लेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आएंगी, यही आएंगी ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एस बाई, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर है, इन दोनों फंक्शन को डिवाइड करवाने के बराबर है ना। ये हमारे पास जो आया है डी एस, ये हमारे पास डी एक्स आ गया ऊपर, डी एस बाई डी टी किसके बराबर आया है, इसके बराबर है 2x के, है ना, ऐसा ही है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू किसके बराबर आया है, 2 10x टाइम्स सेक एक्स स्क्वायर के, और डिवाइडेड बाय क्या डिवाइड करवाएंगे, डी टी ओवर डी एक्स, क्योंकि हमारे पास फिर वो क्या आएगा, डी एस बाई डी टी आएगा ना। तो हमारे पास जो डी टी ओवर डी एक्स आया वो किसके बराबर है, 3 कोटेंजन क्यूब टाइम्स कोसेक एक्स स्क्वायर के, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास आएगी ना, ये वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है जब इसका हमारे पास चेन रूल लगेगा तो हमारे पास 3x और एक पावर कम हो जाएगी, उसके बाद जो सिर्फ विदाउट पावर कोट का जब डेरिवेटिव लिया जाएगा वो क्या आता है, माइनस में आता है, और माइनस से मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। तो इसका मतलब है जब ये दोनों डिवाइड करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास डी एस बाई डी टी जो कि हमें निकालना था, और हमारे पास डी एस किसके बराबर है, 10x स्क्वायर और कोटेंजन एक्स क्यूब के, जो कि मुझे निकालना था, इसको डिफ्रेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू इस वाले फंक्शन के, जो कि हमने कर लिया है। आगे आप इसको मजीद सोल्व करना चाहो आपके ऊपर है, कोई मसला नहीं, अब आसान है। कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल ही अलजबरा है इसके अंदर, तो अपने पास हो जाएगा, बल्कि इसको डायरेक्टली यहाँ सोल्व करते हैं। तो देखिए अपने पास क्या है, 2/3 माइनस में, ठीक है, और इधर क्या हो रहा है 10x, ठीक है, टाइम्स इधर सेक किसके बराबर होता है, देखिए सेक जो अपने पास बराबर होता है स्टूडेंट्स वो स्क्वायर में है, तो अपने पास क्या हो जाएगा 1/cos के, सही है। तो अपने पास ये क्या आ जाएगा 1/, इसको यहाँ ही लिखे रहने, बल्कि इसको यहाँ नहीं लिखता हूँ, सही है ना। अपने पास जो है ना कोस क्या आ गया, ठीक है। और अगर इन दोनों वैल्यू को मैं देख लूँ, सही है, इनको पहले अगर मैं सॉल्व कर लूँ, ये दोनों हमारे पास क्या है, सेक हो रही है, सही है ना। तो हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है, सेक डिवाइड हो रहा है किस पे, कोसेक के ऊपर, कोसेक है, सही ना, कोसेक स्क्वायर के, ठीक है। अब ये तो अपने पास सेकेंड एक्स की वैल्यू आ गई, इसके बराबर होती है, और कोसेक किसका इन्वर्स होता है, तो कोसेक अपने पास बराबर होता है साइन 1/sin के, तो अपने पास क्या आ जाएगा 1/sin के,
सही है ना, जाहिर है दोनों डिवाइड हो रही है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई इधर, सही है, ये हमारे पास आ गई साइन एक्स की, और ये भी क्या होगी स्क्वायर में होगी, जाहिर सी बात है ये भी स्क्वायर में होगी। अभी यानी ओवरऑल देखिए मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, देखिए आप कंफ्यूज हो गए मुझे लग रहा है, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है, ये किसकी वैल्यू आई ऊपर वाली, सेक एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 ओवर कोस एक्स के, सही है, और मेरे पास कोसेक बराबर होता है कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास होगा 1 बाय साइन एक्स के, सही है, साइन एक्स स्क्वायर के, और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं इधर, है ना, तो ये दोनों भी डिवाइड होंगे ना, ये वाली चीज़ है, एग्जैक्टली वही चीज़ मैं लिख रहा था, ताकि अब आपको समझ में आ जाएगी मैं हाँ मैं कर क्या रहा हूँ। अब आपको पता है ये किस तरह से होगी, तो 1 बाय लिखा हुआ है हमारे पास कोस 1 बाय कोस एक्स, ठीक है, और डिवाइड हो रहा है, क्या डिवाइड हो रहा है 1 बाय साइन एक्स, है ना, 1 बाय साइन एक्स स्क्वायर, आगे जाएंगे रेसिप्रोकल होगा तो अपने पास क्या हो जाएगा 1 बाय कोस एक्स स्क्वायर टाइम्स अपने पास हो जाएगा साइन एक्स, और 1 नीचे आ जाएगा तो अपने पास निकल के क्या आएगा साइन एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कोस एक्स स्क्वायर, और ये अपने पास किसके बराबर होता है 10 के, और इन दोनों के भी स्क्वायर के, और इन दोनों के भी ऊपर जो स्क्वायर है तो अपने पास क्या हो जाएगा इधर 10 एक्स और इसका स्क्वायर, और डिवाइड हमारे पास इधर क्या बच रहा था 3, ये बाहर ले लीजिए था, तो अपने पास क्या बच रहा था कोटेंजन, सही है, कोटेंजन एक्स स्क्वायर, सही है, और ओवरऑल अब इधर क्या हो जाएगा अपने पास ये वैल्यू हो जाएगी क्यूब हो जाएगी 10 क्यूब, सही है, 10 क्यूब, और 10 क्यूब आ गई, ठीक है, और कोटेंजन किसके बराबर होता है, फिर से वही बात है कि कोटेंजन इनवर्स होता है खुद ही 10 का, तो अपने पास ये बराबर है 1 बाय 10 के, 1 बाय 10 के बराबर है ना, 1 बाय 10 एक्स के, सही है, तो अगर मैं इधर इसको लेके जाऊं 10 को उस तरफ तो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा कोटेंजन इज, अब इसको क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास ये 10 हो गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय, इसको ऐसा अलग से लिख सकता हूँ कोटेंजन को, तो कोटेंजन एक्स स्क्वायर हो गया, सही है, और ये वाली चीज़ उधर जाएगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर में ना, तो ये बराबर हो जाएगा 1 बाय कोटेंजन एक्स के, तो देखिए 1 बाय कोटेंजन ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, किसके बराबर होगा 10 के, तो ओवरऑल में इस पूरे 10 को किसके बराबर लिख सकता हूँ, ये 10 एक्स 3 मल्टीप्लाई ये किसके बराबर है 10 पावर 2 के, तो कितनी ओवरऑल पावर हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो हमारे पास जो ओवरऑल निकल के आया है अब देखिए कितना कचरा हो गया, कचरा बहुत ज़्यादा हो गया, बल्कि मैं निकालता हूँ x पावर 5 आया, तो अपने पास जो डिफ्रेंशिएट कर रहे थे हम 10 क्या था फंक्शन सॉरी 10 हमारे पास था 10 एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू कोटेंजन क्यूब के, तो अपने पास जो आंसर आया है वो आया है 10 एक्स पावर 5 के, तो ये हमने एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है, सही है स्टूडेंट्स, तो आपको बात थोड़ी समझ में आ गई होगी, ठीक है।